एक तो मुझे चीज समझ में आ रही है कि सब चल क्यों रहा है। हम एक कम्युनिटी के हिस्सा हैं और फिर भी एक दूसरे को ट्विटर पे रिप्लाई कर रहे हैं सिर्फ एक रामायण मूवी के लिए, जिसके लिए किसी गलती भी नहीं है। जो लोग गए उनकी भी गलती नहीं है, जो लोग नहीं गए उनकी भी गलती नहीं है। ये ऑडियंस अचानक से इतनी हिपोक्रेट कैसे बन गई, मैं बहुत फनी चीज मानता हूँ, क्योंकि जब रामायण का टीजर आया था तो सबके सब लोग हेट कर रहे थे, पूरी ऑडियंस क्रिएटर कम्युनिटी पे चढ़ चुकी थी। लेकिन अब जब क्रिएटर्स की कोई गलती नहीं है और उनके पॉडकास्ट की छोटी सी क्लिप बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके ट्विटर पे चला दी गई है, तो पूरी ट्विटर कम्युनिटी अचानक से रामायण एकदम लवर कैसे बन चुकी है। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही कि ये सब हो क्यों रहा है। एंड अगर तुम अभी भी वो चीज हो कि यार ये क्या बोल रहा है तू, क्या कंट्रोवर्सी, कैसी कंट्रोवर्सी, तो वो भी मैं समझाऊंगा। तो स्कूप कास्ट के अंदर इनसे पूछा गया कि आप लोग क्यों नहीं गए रामायण के जब सेट पे बुलाया गया था सभी क्रिएटर्स को। एंड इनका बहुत सिंपल जवाब था कि इनको बुलाया गया था, इनके ही मर्जी से ये लोग नहीं गए, एंड दैट इज टोटली फेयर। क्योंकि जो लोग गए थे बादल, पीजे, एंड उनकी तरफ से सेम क्वेश्चन था कि मोहित द कॉमिक वर्ड्स क्यों नहीं आए। एंड उधर भी उन्होंने क्लैरिफाई करते बताया कि उनको भी बुलाया गया था, बट ही चोज नॉट टू कम, क्योंकि जो सामने से एजेंसी का सिस्टम था ना, वो बहुत ही खराब चीजों को हैंडल कर रहा था। अब रामायण टीम की इसकी कोई गलती नहीं है, इस पे पूरी गलती उस पर्टिकुलर एजेंसी की है जो बीच में काम कर रही है। इसमें वो काम मैं अभी और समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा और जानते हैं कि जैमी ने ट्वीट करा तो अमन भाई से जब पूछा गया कि भाई तुम लोग आए क्यों नहीं उधर, तो उन्होंने बताया कि उनको बुलाया गया था, लेकिन हर एक क्रिएटर को अलग अलग ट्रीट किया गया। अब ये रामायण टीम ने ट्रीट नहीं किया, ये ट्रीट किया था पीआर एजेंसी जो बिल्कुल बीच में काम करती है। इट इज लाइक तुम्हारे जो तुम क्रिएटर हो और तुम्हारी जो प्रोडक्शन हाउस है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन हिस्सा बनता है, जिसको हम लोग दलाल बोलते हैं, वो लोग ना बिल्कुल अच्छे से काम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने एक दिन पहले ही सभी क्रिएटर्स को इन्फॉर्म किया था कि तुम सब आ जाओ। ये चीज बहुत सेंस बनाती है कि तुमको अगर एक दिन पहले बोला जाए कि अगले दिन मुंबई आ जाओ, तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा वो आना। दूसरी बात, तुमको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जा रहे, तुमको बस एक रामायण का सेट घुमाया जा रहा है और वो तुम्हारा एक्सपीरियंस है, वो तुम्हारा कितना शौक है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन हर एक क्रिएटर का अपना प्राइस होता है एंड उसका मांगना कोई बिल्कुल बुरी बात नहीं है। एंड यहीं पर अमन ने इस चीज को बोला, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि उन्होंने एक्स्ट्रा कंपनसेशन अमाउंट मांगा, लेकिन सामने वाले की तरफ से ये जवाब आया कि हम आपको फ्लाइट का खर्चा दे सकते हैं एंड होटल का भी खर्चा बचाने के लिए आप सुबह आओ शाम को चले जाओ। एंड इट इज अ स्ट्रेट डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट जो सामने से आया था। तो मुझे नहीं पता कि इसमें हेट क्या है, इसमें ना उन्होंने कुछ उल्टा सीधा बोला है ना सामने से कोई अच्छा कमेंट आया है। अमन ने इस चीज को बहुत क्लैरिफाई करते हुए बोला कि ये रामायण की टीम से नहीं आया है, ये आया है उस बीच के दलाल की वजह से, जो कि बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग फैला रहा है। लेट बी वेरी क्लियर कि जो ट्विटर पे इनकी वीडियो फैल रही है एंड ट्विटर पे अमन की बातों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो वो पूरी बात है भी नहीं। उसके अंदर बोला जा रहा है कि कैसे ये रामायण मूवी को या उनको डिस कर रहे हैं या उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं। लाइक कितने सारे ट्विटर पे कमेंट्स ये थे कि तुमको बोलने की जरूरत क्या थी कि तुमने पैसे मांगे और नहीं दिए पैसे, तुमने तो सीधा रामायण की टीम को बेकार ही बोल दिया, ये कर दिया। सो इट इज सो फनी कि वो जो वीडियो जहां एंड होती है उसके ही 1 से 2 सेकंड बाद अमीश एंड अमन ये चीज क्लैरिफाई करते हैं कि रामायण टीम से उनको कोई हेट नहीं है। ये बात वो कर रहे हैं उस एजेंसी से जो हमेशा इस चीज को बेकार करती है। वो दिल से चाहते थे कि वो रामायण के प्रोडक्शन हाउस में जाएं, वहां के सेट को घूमे एंड नमित मल्होत्रा से मिले। एंड ये चीज कोई मिस करना नहीं चाहेगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल ही मजदूर ही बना दिया जाए इस चीज को मनाने के लिए, इस चीज में भेजने के लिए, तो तुम एज एन इंसान भी उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। इट इज सो सिंपल कि अगर तुमको मैं बोलूं कि तुम्हें सुबह मुंबई जाना है, एक पर्टिकुलर काम करना है, पूरा दिन घूमना है एंड देन शाम को फिर से वापस आ जाना है, और बल्कि तुम बिहार या दिल्ली में से किसी जगह पे रहते हो जिसका बहुत सिंपल है कि तुम 4 से 5 घंटे की फ्लाइट होगी आराम से, एंड ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई इजीली अपना टाइम नहीं दे सकता इस चीज के लिए। सो ये चीज मोहित ने करी कि उनके पास वो चीज का टाइम नहीं था एंड दैट्स व्हाई उन्होंने कमेंट नहीं किया। सेम अमन एंड अमीश के साथ हुआ है एंड ये चीज को बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है अगर जो उनकी बातें, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो उनका स्कूप का पॉडकास्ट है वो ओवरऑल इस फनी थीम उसके अराउंड घूमेगा एंड उसके चक्कर में इनके बातों को इजीली सार्केस्टिक वे से हटा के लिया जा सकता है। अमीश का कमेंट कि अब देखना कि जितने भी रामायण को उल्टा बोल रहे थे सीधा अच्छा बोलने लग जाएंगे, वो उनके लिए नहीं था, ये बादल पीजे के लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए था जिनको बुलाया गया था एंड उन्होंने सिर्फ और सिर्फ हेट दी थी। बिकॉज रामायण की टीम से बहुत क्रिएटर्स को आया था और हाँ मुझे नहीं आया था क्योंकि तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। क्या कर रहे हो भाई, ये नीचे बटन होगा क्लिक कर दो। लेकिन टॉपिक पे आए तो जैमी का ये ट्वीट थोड़ा सा मुझे भी लगा कि यार इसकी जरूरत नहीं थी। अमन ने इसको स्टोरी पे डाला और बोला कि आधी इंफॉर्मेशन लेकर तुम ट्वीट कर रहे हो और काइंड ऑफ इजीली इस चीज को बता रहे हो कि लोगों को कि इन्होंने जो बोला है वो गलत है, वो जो मांग रहे हैं वो बिल्कुल गलत है एंड वो चीज इन पे एप्लीकेबल होती ही नहीं है बिकॉज वो चीज इन्होंने कभी मांगी ही नहीं। देखो मैं पर्सनली ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं अमन और अमीश को बहुत टाइम से देख रहा हूँ और मैं ये नहीं जानता कि इन्होंने एक्चुअल में क्या बात की है और इन्होंने एक्चुअल में क्या
प्रेजेंट किया है। पर तुमको चीज समझनी पड़ेगी कि हर एक क्रिएटर का अपना अपना अमाउंट होता है, अपना अपना काम करने का एक हिस्सा होता है। एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी, जो तुम हमेशा सोशल मीडिया पे देखते हो, जो इंस्टा पे हो या ट्विटर पे हो, और वो एक पर्टिकुलर बड़े पॉडकास्ट की एक छोटी क्लिप होती है, उस पर तुम भरोसा कभी मत करना। तुम्हें नहीं पता कि इसके बाद इंसान ने क्या बोला है, इससे पहले क्या बोला था। वो तुम जो सुनते हो तुम उससे ही अपना पूरा डिसीजन बना लेते हो। और ट्विटर इस चीज पे इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि जो उस टाइम तुम देखोगे 30 सेकंड की जो वीडियो थी, उसके अंदर लगता है कि अमन बोल रहा है कि उसने पैसे मांगे एंड उसको पैसे नहीं मिले, बट ऐसा नहीं था। उसने पैसे मांगे टू डू द वर्क। उसने पैसे मांगे क्योंकि वो उसका हिस्सा था। उसने पैसे मांगे उस एजेंसी से जो उसको पता है कि पैसे खाती है, एंड एजेंसी वालों ने उसको एक्चुअल में डिसरिस्पेक्ट करके बुलाया ही नहीं। मेरा एक पर्टिकुलर थॉट था इस चीज पे जो मेरे को बोलना था, और मैं थोड़ा सा गुस्से में था कि पूरी इंटरनेट इतनी बेवकूफ कैसे बन सकती है अचानक से। सो जस्ट बी क्लैरिफाई, मेरे को भी उतना ही पता है जितना तुमको पता है, शायद तुमसे ज्यादा पता है, लेकिन मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि प्लीज जो तुम देखते हो उसे पूरा विश्वास मत करो। एंड दैट्स इट, दैट्स फॉर द वीडियो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। टाटा बाय बाय।